हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सी ए शिवम चौरसिया। और जीएसटी में सोलर इंडस्ट्री पे क्या जीएसटी लगता है, इससे रिलेटेड कई लोगों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में कई सारे चेंजेस हुए हैं। जब जीएसटी 2017 में आया था तब जीएसटी रेट इसमें कुछ और था। फिर 2021 में अमेंडमेंट हुआ। फिर उसके बाद 2025 में 56 जीएसटी काउंसिल मीटिंग में फिर से इसका रेट रिवाइज हुआ। तो कई रेट रिवाइज हुए हैं। और इसके अलावा इसमें एक यूनिक चीज होता है कि 70-30 का रूल एक लगता है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि 70% किस में लगना है, 30% किस में लगना है। तो आइए सारे कंफ्यूजन को हम लोग क्लियर करते हैं और पूरा कंप्लीट समझते हैं कि एज ऑन टुडे कि जीएस सोलर पैनल इंडस्ट्री पे जीएसटी का रेट क्या लगता है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेट की टाइमलाइन क्या है। 2017 में क्या था, फिर हमारा 2021 में क्या हुआ, फिर हमारा 2025 में क्या हुआ। थ्री फेजेस में हमारे ये रेट चेंज हुए हैं। कंपोनेंट वाइज हमारा जीएसटी रेट क्या होता है। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट के केस में हमारा 70-30 का वैल्यूएशन रूल क्या होता है, इसको डिटेल में भी हम लोग देखेंगे। इनपुट टैक्स रेट किस केस में मिलता है, किस केस में नहीं मिलता है, और कुछ कॉमन इन्वॉइसिंग मिस्टेक जो हम लोग करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले सर हम लोग देखते हैं रेट टाइमलाइन। सबसे पहले जुलाई 2017 में जब जीएसटी आया था तो इस पे जीएसटी का रेट जो सोलर पैनल पे था वो 5% का रेट था, और इन्वर्टर बैटरी जो थी उस पे 18% का रेट था। फिर अक्टूबर 2021 में जो हमारी सोलर पैनल थी उसका रेट रिवाइज करके जो 5% होता था उसको 12% कर दिया गया, और यहीं पे ईपीसी रूल वैल्यूएशन रूल 70-30 वाला जो है इंट्रोड्यूस कर दिया गया। सर ये ईपीसी क्या होता है अभी हम लोग डिटेल में एक बार आगे देख लेंगे। फिर 22 सितंबर 2025 में सर क्या हुआ, सर वापस से जो 12% रेट करा गया था 2021 में, इसको घटा करके इसको 5% कर दिया गया। तो अब जो हमारा रेट लगेगा इफेक्टिव सोलर पैनल प्लेट्स वगैरह पे 5% ही लगेगा। ये अभी हमारा एज ऑन टुडे 5% ही का रेट है। अब कंपोनेंट वाइज देख लेते हैं सर। कंपोनेंट वाइज हमारी सोलर अगर पीवी मॉड्यूल्स है, सेल्स है, पैनल्स मतलब है, इसका एचएसएन कोड हमारा ये रहेगा, और 5% का जीएसटी रेट हमारा इसमें एप्लीकेबल होगा। फिर अगर कोई जेन्युइन आपका सोलर स्पेसिफिक इन्वर्टर है तो उस केस में कंसेशनल 5% का जीएसटी रेट ही लगेगा। लेकिन अगर स्टैंड अलोन कोई जेनरिक इन्वर्टर है या यूपीएस है उस केस में हमारा 18% का जीएसटी रेट लगेगा। माउंटिंग स्ट्रक्चर जो होता है, जब आपकी सोलर पैनल लगता है तो उसको उसको लगाने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन करवाना पड़ता है, जिसपे वो सोलर प्लेट्स लगती हैं, केबल्स होती हैं, स्विच गियर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये सारों पे हमारा 18% का जीएसटी रेट लगता है। अब आ जाइए सर ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स ये इंट्रोड्यूस करा गया था अक्टूबर 2021 में। ईपीसी मतलब सर क्या होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। मतलब आपने एज अ टर्न की, एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, एज अ बंडल कॉन्ट्रैक्ट किसी को दिया कि भाई आप ये जगह है यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करवाइए, जो भी सोलर प्लेट लगाने के लिए चाहिए, आवश्यकता चाहिए, और आप डिजाइन पूरा करिए, और जो भी सोलर प्लेट प्रोक्योर करनी, परचेज करनी, वो भी आप ही करिए, और इसको कंस्ट्रक्शन करके मुझे दीजिए, मैं सर्टेन अमाउंट आपको पे कर दूंगा, बाकी मुझे जीएसटी के रेट से कोई लेना देना नहीं है। उस केस में सर क्या होगा, अगर आप डीलर हैं तो उस केस में सर हमारा क्या रेट लगेगा सर। सर 70% लगेगा गुड्स के केस में। अगर आपका जो गुड्स का पार्ट है उसमें 70% लगेगा, और 30% लगेगा सर्विस के केस में। मतलब 70-30 कर दिया जाता है। सपोज मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया एज अ डीलर, मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया एपीसी कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख रुपए का, तो उसमें 70% एज्यूम कर लिया जाएगा कि गुड्स का पार्ट है, और 30% एज्यूम कर लिया जाएगा कि हमारा सर्विस का पार्ट है। तो जो गुड्स का पार्ट होगा उसमें हमारा लगेगा 5% के रेट से जीएसटी, और जो हमारा सर्विस का पार्ट होगा उसमें 18% के रेट से जीएसटी लग जाएगा। तो गुड्स के केस में हमारा लगेगा 70%, जो कि हमारा 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट होता है। 7 लाख पे हमारा हमें एज्यूम करके 5% हमारा इसमें जीएसटी लगा देना होगा, जो कि हमारा निकल के आएगा 35,000 रुपीज। और हमारा अगर जो सर्विस का केस होता है वो 30% पार्ट माना जाएगा, कंपोनेंट माना जाएगा 30%, और उस पर 18% की रेट से जीएसटी हमें पे करना पड़ेगा, वो हो जाता है 54,000 रुपीज। तो ये टोटल हमारा जीएसटी रेट जीएसटी हो जाएगा। इफेक्टिव अगर हम जीएसटी कैलकुलेट करेंगे तो इफेक्टिव रेट हमारा निकल के आता है 8.9% के रेट से। तो ये है हमारा ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट 70-30 रूल, जो कि 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ था। फिर इनपुट टैक्स रेट के केस में अगर हम देखते हैं किसको आईटीसी मिलेगा, अगर आप रेजिडेंशियल हैं या होम ओनर है, मतलब आप पर्सनल यूज के लिए अगर सोलर पैनल इंस्टॉल करवा रहे हैं तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, आप उसका इनपुट टैक्स रेट नहीं ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप कमर्शियल यूज के लिए, बिजनेस है आपका, उसके फैक्ट्री है उसमें आप करवा रहे हैं, तो आपको उसके केस में जीएसटी का इनपुट, जो भी आप जीएसटी उसमें पे करेंगे वो आपका इनपुट उसमें अवेल कर सकते हैं, मिल जाएगा।
कॉमन इन्वॉइसिंग मिस्टेक हम लोग क्या करते हैं कि सर बिलिंग जो हम होता है एंटायर ईपीसी वैल्यू जो होती है हमारी, वो हम सिंगल रेट पे कर देते हैं, लेकिन ऐसा हमें नहीं करना है, हमें स्प्लिट करना पड़ चाहिए कि जो गुड्स है वो 70% और सर्विस है 30% के रेट से नोटिफाइड करके हमारा जो रेट निकल के आता है उस रेट से हमें जीएसटी उसमें लगाना है। 5% गुड के केस में और सर्विस के केस में हमारा 18%। ट्रीटिंग सोलर इक्विपमेंट, जो सभी इन्वर्टर को हम लोग सोलर इक्विपमेंट मान के 5% लगा देते हैं, वो गलत है, क्योंकि जो सोलर से स्पेसिफिक है वही हमारा जो होगा उस पर 5% लगेगा, अदरवाइज सब पे जो होगा हमारा 18% लगेगा।